सिंह राशि के जातक जिनका लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य यश है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, अहंकार है, ज्ञान है, शासन है, शासन को चलाने की क्षमता है, सबको कमांड करने की और सबको बांध करके रखने की अद्वितीय कला, अद्वितीय गुण, सबको परवरिश देना, सबको प्रकाश देना, अपना प्रकाश दूसरों में बांटना, सबका ख्याल रखना, राजा बनकर प्रजा को संभालना, ये गुण हैं सिंह राशि के जातकों के। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। मैं हूं दीपा गौड़ और मेरा चैनल है 21st सेंचुरी मॉम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। बात करते हैं पहले घर की, जहां केतु मघा नक्षत्र में है, सूर्य 17 तारीख तक है, बुध 1 तारीख से 7 तारीख तक है। पहले बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। केतु की बात मैं बाद में करूंगी क्योंकि केतु और सूर्य मिलकर के ग्रहण दोष बनाते हैं। तो सूर्य और बुध की अगर बात करें तो सूर्य राजा, बुध राजकुमार, सूर्य सरकार, बुध मैनेजमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे, या पिता के काम या बॉस के काम, वो इस समय बन जाएंगे, लेकिन हर्डल्स के बिना नहीं बनेंगे क्योंकि केतु मघा में यहाँ है। हालांकि पितृ कृपा होगी, इसमें शक नहीं है, मघा पितृ कृपा को दिखाता है, लेकिन बिना हर्डल्स के काम हो जाए ये हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसा लगेगा कि बस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, फिर वापस दौड़ना शुरू करेंगे और फाइनली, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों हैं और सूर्य यहाँ भले ही केतु साथ में है, भले ही केतु सिंह राशि में बैठा है, लेकिन सूर्य अपनी खुद की राशि में है, प्रबल है इस समय। तो वो सरकार से, पिता से, बॉस से काम निकाल करके ले जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इजी सेल तो नहीं होगी, व्यवधान तो आएंगे, कष्ट तो होंगे, प्रॉब्लम्स तो होंगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होंगे। राहु की 7वीं दृष्टि है, अचानक कुछ चीजें होंगी जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होंगे। बात करें दूसरे घर की, यहाँ बुध 7 तारीख से 26 तारीख तक कन्या राशि में उच्च के हैं, सूर्य 17 तारीख से आ जाएंगे तो बुध आदित्य राजयोग दूसरे घर में बनेगा। शनि यहाँ 2 तारीख तक है, 2 सितंबर तक, और शुक्र 2 तारीख तक है। यहाँ शनि की यहाँ 7वीं पूर्ण दृष्टि है, तब जब शनि वक्री है। पहले सूर्य और बुध की बात कर लेते हैं। दूसरा घर हमारा कुटुंब है, हमारा धन का संचय है, खान पान है और वाणी है। जब सूर्य और बुध दूसरे घर में होंगे तो थोड़ी सी कड़क आवाज, थोड़ा सा कड़क अनुशासन, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनेजमेंट, ये आपको करना पड़ेगा और आप करेंगे भी। उससे आप परिवार को बांधेंगे, धन का संचय करेंगे। वाणी, जैसा कि मैंने कहा, कमांडिंग वॉइस होगी इस समय आपकी। आप डंडे के दम पर या अपने रौब से अपनी बातें कुटुंब में मनवाएंगे, जो एक तरह से अच्छा ही होगा। लेकिन क्योंकि शनि वक्री की पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि है, हर ग्रह के पास अलग अलग दृष्टियां हैं, लेकिन जो 7वीं दृष्टि है सामने, वो हर ग्रह के पास है। जैसे शुक्र के पास एक ही है, 7वीं ही दृष्टि है, बाकी ग्रहों के पास कुछ कुछ और दृष्टियां, लेकिन जो 7वीं दृष्टि होती है वो पूर्ण दृष्टि होती है। शनि जब 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं वक्री होकर, तो उनका संदेश बहुत साफ है। कुटुंब में जो गलतियां की हैं, कुटुंबीय जनों के साथ जो गलतियां की हैं, धन के संचय को लेकर के जो गलतियां की हैं, खान पान में जो गलतियां की हैं,
वाणी को लेकर के जो गलतियां की हैं उनको सुधार लीजिए। जब सुधार लेंगे तो ही जो ये आपकी कमांडिंग वॉइस है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आप परिवार में अपने हिसाब से करना चाहते हो जाएगा। लेकिन पहले आपको खुद अपनी गलतियों का सुधार करना होगा। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ शुक्र स्वराशि में है। तीसरा घर पराक्रम है, छोटे बहन भाई हैं, छोटी यात्राएं हैं, हमारी फिजिकल एबिलिटीज हैं और हमारी हॉबीज हैं। शुक्र जब तीसरे घर में खुद की राशि में बैठा है बहुत प्रबल है। शुरू में चित्रा नक्षत्र में है, बाद में महीने के लगभग मध्य में स्वाति में आ जाएगा। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में होगा तो आप दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, धन के लिए, प्रेम के लिए, वैभव के लिए, सौंदर्य के लिए। ये समय क्रिएटिविटी के लिए बहुत ग्रेट है। बहुत कुछ नया क्रिएट होगा इस समय। चित्रा चित्र को दिखाता है, सातों रंग क्रिएटिविटी को दिखाता है, वाइब्रेंट कलर्स को दिखाता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज को दिखाता है। तो बहुत कुछ नया क्रिएट होगा इस समय, खासतौर से तीसरा घर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि का है। तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आईटी से कंसर्न और बाकी चीज़ों से कंसर्न, उनको भी दिखाते हैं। तो बहुत कुछ नया, बहुत कुछ क्रिएटिव वहाँ पर बनेगा। जब शुक्र चित्रा के बाद स्वाति में आएगा तो स्वाति नक्षत्र, हालांकि एक अच्छा नक्षत्र है, बहुत कुछ अच्छा भी देगा, लेकिन साथ साथ एक ड्रॉप भी आएगा, गिरना भी आएगा, फॉल आएगा, क्योंकि स्वाति एक फॉल को भी दिखाता है। तो वो जो एक फॉल है वो टेम्परेरी होगा, है ना, क्योंकि स्वाति से निकल करके फिर आगे विशाखा में जाएंगे शुक्र महाराज। तो परेशान मत होइएगा उस समय, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद इवन स्वाति में रहते हुए भी बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएंगे, लेकिन कोई एक घटना, कोई एक बिग फॉल हो सकता है। उससे घबराने की रत्तेवर भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ही टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। राहु की नवम दृष्टि है यहाँ, तो अचानक कुछ घटनाएं छोटे बहन भाइयों के जीवन में, अचानक यात्राएं, अचानक कुछ ऐसा कम्युनिकेशन जो जीवन बदल करके रख दे आपके जीवन में इस समय होगा। बहुत मधुर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, और शुक्र और राहु आपस में मित्र हैं। शुक्र धन, राहु असीमित धन, शुक्र क्रिएटिविटी, राहु असीमित क्रिएटिविटी। तो जब राहु की दृष्टि शुक्र पर होगी तो आपके जो क्रिएटिविटी है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो आइडियाज है, आपका जो धन है, आपकी जो संपदा है, आपके जो प्रेम संबंध है, वो मल्टीपल टाइम्स मैनिफेस्ट होंगे। कई गुना, 100 गुना वृद्धि होगी उनमें। लेकिन राहु की दृष्टि जब शुक्र पर होती है तो थोड़ा सा मन को विचलित भी करती है। बहुत कोड लैंग्वेज में ही कह सकती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर अपने पैर फिसलने से बचाइएगा। चौथे घर की बात करें तो वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल शुरू में 18 तारीख तक मिथुन राशि में है, जो उसकी शत्रु राशि है। बाद में अपनी नीच राशि में कर्क राशि में होगा बृहस्पति के साथ। जब मिथुन में होगा तो पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। बाद में जब बृहस्पति के साथ आएगा तो पुष्य में आ जाएगा। दोनों ही नक्षत्र, पहले का स्वामी बृहस्पति हैं, दूसरे के देवता बृहस्पति हैं। तो और रहेगा भी बाद में बृहस्पति के साथ। तो कुल मिलाकर के चौथे घर का स्वामी मंगल एक मजबूत स्थिति में, भले ही शुरू में शत्रु राशि में हो 18 तारीख तक, बाद में नीच राशि में हो। जब मैं आपके 11वें और 12वें घर पर आऊंगी तो उनकी शत्रु राशि और नीच राशि में होने के प्रभाव को डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बृहस्पति का असर मंगल पर रहेगा। मंगल बृहस्पति के परम मित्र हैं और मंगल के भी बृहस्पति परम मित्र हैं। तो जो अभी मोटे तौर पर सिर्फ इतना बता दूं कि उनके शत्रु राशि में होने से जो नुकसान था, नीच राशि में होने से जो नुकसान था, उसकी मोटे तौर पर लगभग काफी हद तक भरपाई
बृहस्पति कर देंगे। तो एक सुदृढ़ स्थिति में है मंगल इस समय। चौथा घर सुख है, माता है, भूमि भवन वाहन है। इस समय भूमि भवन वाहन का खरीद या उसकी प्लानिंग या उसका कुछ अ, आप एक एडवांस दे दें, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की। दूसरी बात, जो सिंह राशि के जातक पेट्रोलियम पदार्थों में या मतलब किसी भी अग्नि तत्व की चीज में, एनर्जी सेक्टर में डील करते हैं, मकान की ले बेच में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में डील करते हैं, या फौज से रिलेटेड है, या पुलिस से रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो इस समय कुछ गजब 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 कर पाएंगे। थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा शत्रु राशि और नीच राशि का मंगल का, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बृहस्पति की शक्ति जब मंगल को मिलेगी, बृहस्पति के नक्षत्र जब मंगल को मिलेंगे, तो वो कुछ से कुछ करके जाएगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। वो कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुरूप अपना आचार व्यवहार करता है, उसके अनुरूप रिजल्ट्स देता है, परिणाम देता है, फल देता है। तो क्योंकि मंगल दोनों जगह, पहले बृहस्पति के नक्षत्र में, बाद में शनि के नक्षत्र में है पुष्य में, लेकिन देवता उसके भी बृहस्पति और बृहस्पति के साथ एक ही घर में, तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप कोई अच्छी भूमि, अच्छा भवन, अच्छा वाहन खरीद पाएंगे और वो डील अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अगस्त के एंड में मंगल आद्रा में रहेंगे, वो थोड़ा सा संभलने का समय है ना। और राहु और मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा 18 तारीख तक तो है। 18 तारीख तक जब तक मंगल 11वें घर में है, तब तक राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो अंगारक योग भी बनेगा। तो इसमें मैं एक सलाह दूंगी, सबसे पहली बात, माता जी के साथ संबंध बहुत मधुर रखें। दूसरी बात, चौथा घर माता के अलावा पब्लिक और पब्लिक डीलिंग भी है। बी वेरी केयरफुल with your words, with your languages, and with your tone on public platforms. बहुत संभल कर बात कीजिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोले हुए शब्दों का कई बार कुछ से कुछ मतलब निकाल लिया जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय बहुत अच्छे से होगा, लेकिन अगर अचानक कोई प्रपोजल आता है या आप अचानक कोई डील फटाफट कर देना चाहते हैं, उससे बचिएगा बचिएगा बचिएगा। कारण बतलाती हूँ, मंगल और राहु का दृष्टि संबंध जब होता है तो अंगारक योग होता है। वैसे भी अगस्त के एंड में आद्रा में है मंगल, जो राहु का नक्षत्र है, और उसका कुछ दिनों तक असर रहेगा सितंबर के फर्स्ट फ्यू डेज में। तो कोई डिसीजन मेकिंग अचानक नहीं कीजिए। आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर पूरा ध्यान दीजिए, पेपर्स को कई बार पढ़ के तब उसको सिग्नेचर कीजिए, ये मेरी सलाह है आपको। बात करें पांचवें घर की, तो यहाँ धनु राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति उदित है, अतिचारी है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और 12वें घर में बैठा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में मंगल के साथ। मंगल 18 तारीख से ज्वाइन करेंगे बृहस्पति को, 12वें बृहस्पति। बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उसको एनलार्जमेंट देते हैं, फैलाव देते हैं। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट, हैवीएस्ट प्लेनेट, जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, वजन में सबसे ज्यादा, तो जहां बैठेगा उस घर को, उस हाउस को एनलार्जमेंट देगा, उसको फैलाएगा, उसको हैवी करेगा, वजन देगा। 12वां घर एग्जिट, 12वां घर खर्चा, तो खर्चा तो दबा के होगा, इसमें शक नहीं है। 5वां घर संतान है, विद्या है, बुद्धि है, प्रेम प्रसंग है, पूर्व जन्म है और हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान है। जब 5वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, संतान के विदेश जाने की पॉसिबिलिटी है, संतान के विवाह की पॉसिबिलिटी है, बाहर जाने के लिए, संतान एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपकी कुछ समय के लिए थोड़ी कोई कहन सुनन हो सकती है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए आपको बाद में थोड़ा सा पछताना पड़े। एग्जिट दिखाता है ये, तो एग्जिट होगा। जब एग्जिट होगा तो ये नेचुरल है
कि अच्छा या आसान तो नहीं होगा। जहाँ तक संतान का सवाल है, आजकल बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, विवाह के बाद बाहर जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रेम प्रसंगों का सवाल है, तो प्रेम प्रसंग कुछ हद तक थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, उसके लिए तैयार रहिए। बात करें विद्या और बुद्धि की, जो तो मैंने कहा एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। खर्चा संतान के जीवन में होगा, एजुकेशन के लिए होगा, लेकिन 12वें घर का बृहस्पति विदेश में सेटलमेंट, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अच्छे बड़े घने संबंधों को दिखाता है। और उसके अलावा क्योंकि मंगल भी यहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने कहा एक फॉरेन सेटलमेंट काफी हद तक काफी सारे लोगों का इस समय होगा। एनर्जी भी क्योंकि 12वें घर में है, तो एनर्जी भी खर्च होगी इसमें। शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की दृष्टि 18 तारीख तक 5वें घर में है। शनि की 10वीं दृष्टि फिर वही दिखाती है कि जो कुछ गलतियां आपने की, क्योंकि वक्री हैं शनि इस समय, जस्टिस को दिखाते हैं, न्याय को दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, हार्डवर्क को दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई हार्डवर्क में कहीं कोई कमी रही थी, जो जो चीजें आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई है वापस से मेहनत कीजिए। मंगल की दृष्टि 18 तारीख तक 11वें घर में रह करके लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं। जिस समय 11वें घर में मंगल होंगे और 5वें घर को देखेंगे, तो विशेष लाभ, विशेष इच्छा पूर्ति उस समय आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी अपनी ही मेहनत से, क्योंकि शत्रु राशि में है मंगल। 5वां घर बृहस्पति का कारक भाव है, तो जब बृहस्पति के कारक भाव को देखेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठकर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य का घर है और यहाँ बृहस्पति कारक होते हैं, तो संतान को अचानक कोई लाभ, एजुकेशन की फील्ड में अचानक कोई लाभ, सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी मेहनत का एक बहुत अच्छा फल भी इस समय आपको मिलेगा। बात करें छठे घर की, तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि 8वें घर में है। जब छठे घर का स्वामी 8वें घर में हो या 8वें घर का स्वामी छठे घर में हो, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। इसका मतलब यह है कि पहले रोग होकर, ऋण होकर, शत्रु का अच्छा खासा उनके साथ युद्ध स्थिति आने के बाद फिर उससे लाभ होगा। विपरीत राजयोग का अर्थ है पहले कुछ प्रॉब्लम आकर, पहले कुछ बुरा होकर फिर अच्छा होना। शनि 8वें घर में दीर्घायु को दिखाते हैं। इसका मतलब कोई पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसका मतलब ये किसी ऋण से छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि किसी शत्रु का, किसी पुराने शत्रु का नाश होगा। यहाँ पर मंगल की 18 तारीख से दृष्टि होगी और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि छठे घर पर होगी। बृहस्पति अश्लेषा में है इस समय। अश्लेषा नागलोक को, छुपी हुई चीजों को, रहस्य को, रणनीति को, षड्यंत्रों को दिखाता है। तो जो भी षड्यंत्र आपके शत्रु आपके खिलाफ कर रहे हैं, वो अब उजागर हो जाएंगे। और मंगल यहाँ पर प्रबल शत्रु हंता योग बनाते हैं। आप उन शत्रुओं का नाश भी कर पाएंगे रहस्यों को जानने के बाद। ये बीमारी का भी नाश दिखाता है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जो बहुत समय से चल रही थी, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे क्या बीमारी है, वो अब फाइंड आउट हो जाएगी। उसके अलावा ऋण को उतारने के लिए कोई तरीका नहीं था, अब उसके लिए तरीका भी मिल जाएगा। छठा घर नौकरी को भी दिखाता है, सेवा का भाव है। सेवा से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जो रहस्य आपको समझ नहीं आ रहे थे, अब समझ आ जाएंगे। बात करें 7वें घर की, तो राहु धनिष्ठा में। 7वां घर हमारा वैवाहिक जीवन है, बिजनेस है और बिजनेस पार्टनरशिप है। जब यहाँ राहु होगा, राहु छल, राहु कपट, राहु असीमित इच्छाएं, राहु सब कुछ पा लेने की चाह, और धनिष्ठा में, धनिष्ठा धन को दिखाता है, यश को दिखाता है, पद मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, गूंज को दिखाता है, मंगल का नक्षत्र है, एनर्जी को दिखाता है। तो आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी इस समय धन के लिए, यश के लिए, पद के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लगेगी, अच्छी बात है। लेकिन जब राहु मंगल के नक्षत्र में होगा, तो एक विस्फोटक योग भी बनाएगा। मैरिड लाइफ में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा संबंधों को संभालिएगा। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां आप किसी चीज को बहुत बर्दाश्त कर करके थक गए, आपको लग रहा है बस अब और नहीं,
और वो जो एक ब्लास्ट वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मंगल को आप अंगारे समझ लीजिए, अंगारे हैं मंगल, और राहु समझ लीजिए पेट्रोल का टैंकर। जब पेट्रोल के टैंकर में अंगारे डालेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है, देखिए अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो तभी का तभी बोल दीजिए, पोलाइट लैंग्वेज में, क्योंकि जब हम उस गुस्से को पाइल अप करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो एक पॉइंट पर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी जो फटने की क्षमता है ना, प्रेशर कुकर को फिर हम फटने से रोक नहीं सकते। तो दो चीजें हैं, या तो उतना धैर्य रखिए कि सही समय का इंतजार करके सरल मधुर भाषा में अपनी बात को कहें, या फिर आपको जो बात जब बुरी लग रही है आप तभी का तभी बोल दीजिए। तो क्या होगा कि गुस्सा बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, पाइलअप नहीं होगा। यहाँ केतु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि 17 तारीख तक है और बुध की दृष्टि 7 तारीख तक है। केतु और सूर्य दोनों ही राहु के शत्रु हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि राहु यहाँ दिलाएगा बहुत कुछ, बहुत सारा धन, बहुत सारा यश, बहुत सारे एडवांसमेंट्स, बहुत सारा पद, लेकिन साथ साथ एक कटुता, वैमनस्य, गुस्सा, कटु भाषा, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच सकती है अगर आपने अपने क्रोध को नहीं संभाला। बहुत स्पष्ट भाषा में मैं बता रही हूँ। बात करें, अच्छा बुध की दृष्टि 7 तारीख तक है, तो बुध संभालेगा 7 तारीख तक चीजों को। बात करें आपके 8वें घर की, तो यहाँ शनि वक्री है, रेवती में है, 10 दिसंबर तक रहेंगे। वो रेवती जिस नक्षत्र में शनि यहाँ है वो उनके मित्र का नक्षत्र है बुध का। बुध के साथ शनि के मित्रवत संबंध है और बृहस्पति की यहाँ अमृत दृष्टि, नवी दृष्टि पड़ रही है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर रहस्य है, 8वां घर से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। 8वां घर ऑकल्ट है। देखिए शनि जब वक्री होकर के 8वें घर में है, जिस नक्षत्र में है रेवती में, वो यात्रा को दिखाता है, किसी कार्य के समापन को दिखाता है और समापन पर होने वाले समारोह को भी दिखाता है। लेकिन शनि जब वक्री हुए हैं यहाँ, इसका मतलब ये कि अपनी आयु की वृद्धि के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? कुछ गलतियां जो आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं उनको सुधार लीजिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, सूर्य और बुध की जो दृष्टि है, 3 दृष्टियां यहाँ जो हैं वो बहुत बड़ा मदद आपको देंगी। किस चीज में देंगी? सबसे पहली बात, ये वसीयत का घर है, सडन गेन्स का घर है, ससुराल का घर है। ससुराल में कुछ शुभ काम, सडन फाइनेंशियल गेन्स, सडन नॉलेज, और जीवन का इस समय एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, क्योंकि शनि बहुत बड़े ग्रह हैं जो वहां बैठे हैं, और बुध और सूर्य की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि, ये तीनों दृष्टियां ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद करेंगी। आप चीजों को बहुत माइन्यूट लेवल पर, बहुत बॉटम में जाकर के बड़े माइक्रो एनालिसिस करके चीजों का उनको जानेंगे। बात करें आपके भाग्य भाव की, तो यहाँ का स्वामी मंगल, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में, इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। ऊपर से भाग्य भाव पर शुक्र की संजीवनी दृष्टि, इस समय भाग्य बहुत 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 प्रबल साथ देगा। धन, वैभव, संपदा, प्रेम और वैवाहिक जीवन, इन चीजों में विशेष लाभ मिलेगा। गुरु का घर है नवा, धर्म का घर है नवा। इस समय आप धार्मिक हो जाएंगे, या तो किसी को गुरु मानेंगे या गुरुवत लोगों का सम्मान करेंगे, और उससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। बात करें 10वें घर की, तो यहाँ वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी ही राशि में है। कर्म स्थान का स्वामी तीसरे घर में पराक्रम में, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। पराक्रम जो आप करेंगे
उसका कर्म स्थान पर पूर्ण लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, देखिए सरकार से लाभ मिलेगा, 10वां घर सरकार है, पिता से लाभ मिलेगा, बॉस से लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा खासा आप नेम, फेम, मनी सब कुछ कमा पाएंगे। लेकिन जब महीने के मध्य के बाद शुक्र स्वाति में आएंगे, स्वाति नक्षत्र उन नक्षत्रों में गिना जाता है जो बहुत रेयरेस्ट चीजों को दिखाते हैं, अचीवमेंट ऑफ रेयरेस्ट। स्वाति की एक बूंद है ना, चातक को चाहिए होती है, तो कितनी रेयर है वो एक बूंद। तो इस समय आप रेयरेस्ट चीजों के पीछे दौड़ेंगे, उन्हें पा भी सकेंगे। लेकिन साथ साथ अगर आपने अपनी कैपेसिटीज को और अपनी कैपेबिलिटीज को जरूरत से ज्यादा एसेस किया तो एक बहुत बड़ा फॉल, बहुत ऊंचाई से गिरने की भी संभावना है। हनुमान जी गिरे थे जब सूर्य को निगलने गए थे, जब सूर्य के करीब पहुंचे, है ना, उसे फल समझकर निकलने गए थे और फिर वहां से पृथ्वी पर गिरे थे। तो मैं ऐसा कहूंगी कि सामने वाला जिससे आप टकरा रहे हैं उसको अंडर एसेस ना करें। हो सकता है कि वो, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी शक्तियां, उसके रिसोर्सेस, उसकी पहुंच जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हो। सो बी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी सच रिस्क जिसमें आप किसी से भिड़ने जा रहे हैं, विशेष रूप से अपने कर्म स्थान पर, अपने पिता से, अपने बॉस से या सरकार से। बात करेंगे 11वें घर की, तो मंगल 18 तारीख तक यहाँ शत्रु राशि में है। अब मैं इसका डिस्कशन करूंगी डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, पुनर्वसु में है। पुनर्वसु का मतलब है री एस्टेब्लिशमेंट, रे ऑफ लाइट, किसी चीज की फिर से स्थापना करना, फिर से किसी चीज को स्थापित करना। बृहस्पति का नक्षत्र है, बहुत शुभ नक्षत्र है। मंगल आपके शरीर की एनर्जी है। अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप किन्हीं ऐसी चीजों की पुनर्स्थापना कर पाएंगे जिनको कि आपको ऐसा लगता था कि अब आपने उनको छोड़ दिया है, अब आपसे नहीं होंगे, उनको आप री एस्टेब्लिश करेंगे। बात करें, अच्छा, शत्रु राशि में मंगल है, तो देखिए भले ही मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में हो, लेकिन उसके बावजूद एक तो राहु की दृष्टि है उन पर, तो अचानक घटनाएं होंगी, हालांकि अच्छी होंगी, बुरी नहीं होंगी, क्योंकि राहु और मंगल का जो ब्लास्ट है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। जो बात शत्रु राशि में होने की है, तो देखिए जो भी आपको विजय मिलेगी, जो सक्सेस मिलेगी, जो आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, वो संघर्ष के बाद मिलेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं के दल में घुस करके वहां से विजय को खींच कर लाना है, तो आसान तो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मंगल प्रबल स्थिति में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो विजय तो निश्चित रूप से मिलेगी, ये भी पक्का है। बात करें आपके 12वें घर की, तो यहाँ मंगल 18 तारीख से पुष्य में है, बृहस्पति यहाँ उदित हैं, अतिचारी हैं, उच्च के हैं और अश्लेषा में है, कर्क राशि में। 12वां घर खर्चा है। 5वें घर का स्वामी जब 12वें घर में बैठा हो, और 5वें के साथ साथ 8वें घर का भी स्वामी है, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि 5वें घर में आपकी और मीन राशि 8वें घर में आती है। तो 5वें और 8वें का स्वामी जब 12वें घर में बैठा होगा तो क्या होगा? 12वां घर खर्चा है, 12वां घर विदेश है, कोर्ट कचहरी है, अस्पताल है, दूसरी भाषा, दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग हैं, मोक्ष है, एग्जिट है। तो इस समय जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से आएगा, आउटसाइडर से आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अच्छा खासा खर्चा तो इस समय होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को संभाल पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति या शनि जब 12वें घर में होते हैं तो जो भी खर्च कराते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ऐसा पैसा नहीं खर्च होता है जिसका कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि इस समय जो भी खर्चा होगा उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा निश्चित रूप से मिलेगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बात रही यहाँ मंगल की 18 तारीख से होने की, तो मंगल 12वें जब होता है तो विदेश लेकर के जाता है, दूसरी जगह लेकर के जाता है, जॉब के लिए हम एमएनसीज में जाते हैं। हाँ, एनर्जी खर्च बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर की एनर्जी है। तो कोई बात नहीं, अगर हम एनर्जी खर्च करके कुछ पा लेते हैं तो कुल मिलाकर के अच्छा ही है। ये है मेरी रीडिंग्स सभी 12 घरों के बारे में। बात करें रेमेडीज की, तो मंगल क्योंकि बेचारा पहले शत्रु राशि में है, बाद में नीच राशि में, तो हनुमान चालीसा जरूर कीजिए, सुंदरकांड कीजिए। केतु जब तक मघा में है, पितृकृपा तो रखेगा, लेकिन अगर हो सके तो शिखा रखिए, सिर के ऊपर चोटी रखिए। अगर आप स्त्री हैं तो बालों को बांध कर रखिए, से अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाइए। राहु की रेमेडी सबसे अच्छी है, अपने घर में कपूर रखिए। मंदिर की सफाई कीजिए, अपने हाथ से खुद को साफ सुथरा रखिए, और अपने घर के आसपास के मंदिरों में सफाई की वस्तुओं का दान कीजिए। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर लिखिए, जैसा भी आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक विशाल समुद्र है। इसको जानने के लिए एक जीवन तो बहुत कम है। तो जो कुछ मैं जान पाई, जो सीख पाई, वो समर्पित है आपको। सही या गलत, ये आपके हाथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।